नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने की कोशिश फेक न्यूज है। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के जरिए अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आता है। फेक न्यूज किसी भी व्यंग या पैरोडी से अलग है, क्योंकि इनका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है। आज खबरें जितनी तेज गति से हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती हैं, उतनी ही तेज गति से लोगों के मोबाइल में कई फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज आज की न्यू मीडिया के लिए अभिशाप है। आज हम फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में आज के विषय पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ बबीता झांझी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी फेक न्यूज से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप बबीता झांझी से तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी ले सकती हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं इन नंबर्स पर आप कॉल करके कानूनी सहायता ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012061279667, 012061279668। तो इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करके आज के विषय की जानकारी ले सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं। फेक न्यूज से जुड़ा आज का हमारा विषय है। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बबीता जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फेक न्यूज क्या होता है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या कहती है। फेक न्यूज में एक जनरल टर्म है। फेक न्यूज का मतलब इसमें जो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है जी। मिसजॉइंटेड, डिसजॉइंटेड और मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन और मैल इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन ये हुआ कि जो हमने हो सकता है कुछ गलत कंटेंट है जो सही नहीं है, मुझे पता भी हो, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को इससे कुछ हार्म पहुंचे जी। कई बार होता है सोशल मीडिया पर कुछ आया, हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन दूसरा होता है कि इंटेंशनली हम कुछ क्रिएट करते हैं या जानते हैं कि दूसरे को ये हार्म पहुंचे और उसके लिए हम ये बात शेयर करते हैं। तो दिस इज डिस इंफॉर्मेशन। और तीसरी कैटेगरी उस टाइप की इंफॉर्मेशन की होती है जिसमें हम कुछ बनाते हैं, हो सकता है वो सच हो, लेकिन मेरा इंटेंशन ये होगा उसके पीछे, उसको स्प्रेड करने के पीछे, कि इससे कोई भी कम्युनिटी अफेक्टेड हो और इसका कुछ एक्शन ऐसा ले। हमने हाल में देखा है मॉब लिंचिंग जैसी बातें, रॉयट्स जैसी चीजें हुई हैं इनसे, मिस इन्फॉर्मेशन से। और इसलिए जब भी कुछ भी कहीं कुछ ऐसा खतरा लगता है, कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरनेट पर रोक लगा देती है। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन की ये ब्रॉड कैटेगरी है जी। लॉ इसके बारे में बहुत ज्यादा ये इंक्लूसिव नहीं है अभी तक। लॉ जिसको डिफाइन करता है, जो एक सिंपल वर्ड में कहता है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कि राष्ट्र के सुरक्षा, 4 वर्ड यूज किया गया है, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, एकता और इसकी संप्रभुता, इन 4 चीजों को हार्म करे, वो फेक न्यूज है। अगर ये इंफॉर्मेशन सही हो तब तो नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन गलत हो या आपने इसको गलत इंटेंट से इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, ये 4 चीज लीगली आती है इसके डेफिनेशन में, फेक न्यूज के डेफिनेशन में। और यही 4 होने के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगाएगा और हो सकता है गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट जो ओपिनियन हो उसको रोकने की कोशिश करे।
जी इसलिए बिल्कुल डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंक्लूसिव नहीं है, बट अभी यही है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर फेक न्यूज क्या होता है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे बबीता जी कि लोकसभा में पेश नए विधेयक में फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान क्या कुछ कहते हैं, जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, ये सेक्शन 195 जो अब पहले आईपीसी था और अब वो न्याय बिल हो गया है, जी उसका 195A का डी सेक्शन से इसको डील करता है। और इसके लिए 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। जी बिल्कुल बबीता जी, तो, ये जेल तक की सजा है। हाँ, लेकिन ये ऐसा स्पेशल प्रोविजन है, अभी भी आईपीसी में है बहुत सारे प्रोविजन जो हम फेक न्यूज से डील करते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। उसमें है कि जो समुदाय के बीच या राष्ट्र के बीच जो पहले भी था, ऐसा कोई फेक इंफॉर्मेशन जिससे आप सोसाइटी एट लार्ज को सबमिट का मोटिव यही है कि हार्म हो सके। अगर किसी इंडिविजुअल को होता है तो वो डेफेमेशन में चला जाएगा। फिर डेफेमेशन अभी भी लॉ है, हाँ, लेकिन उसके लिए जो प्रोविजन उसको कड़ा किया गया है, सजा पनिशमेंट थोड़ा बढ़ाया गया है। और प्लस ये भी है कि इसका एरिया वाइड कर दिया गया है। पहले था कि बोलने से, रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी को कुछ हार्म हो रहा है, रेपुटेशन को, तो और अगर इंटेंशन हो तो उसको हार्म किया जाए तब जी। लेकिन अब ये इंटेंशन की बात जो है, तो अगर आप, जैसे कि अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है या मीडिया के साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है न्यू लॉ जो आ रहा है जी। जी बिल्कुल बबीता जी, यानी कि जो कड़े प्रावधान दिए गए हैं वो काफी इस तरह से सुविधाजनक बना दिए गए हैं जिससे कि फेक न्यूज ना फैलाई जा सके। ये भी समझना चाहेंगे बबीता जी कि फेक न्यूज कंट्रोल करने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग की क्या भूमिका होती है? देखिए, प्रेस काउंसिल जो है मेन उससे ये समाचार पत्रों के लिए है। समाचार पत्र जो है और समाचार एजेंसी जहाँ से लोग न्यूज लेते हैं जी, उनके लिए है ये। अगर ये ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन करती है। तो अगर उनके पास किसी, और वो जनरली अगर कोई ऐसा फेक न्यूज पाया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो संपादक से कांटेक्ट करेंगे, संपादक को वार्निंग दे सकते हैं, उनके पास ये पावर है। ब्रॉडकास्ट जो ये है संगठन है, वो इसके लिए मेन रूप से टीवी चैनल्स के लिए है। प्राइवेट टीवी चैनल्स का एक एसोसिएशन है, उसके भी उसमें मेंबर्स होते हैं। ये कंटेंट की बात करते हैं कि अगर कंटेंट ऐसा है जो फेक है, जो कि गलत है, इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहा है जी, तो वहां पर कंप्लेन किया जा सकता है। अब हर जगह ऑनलाइन भी इनके वेबसाइट के थ्रू जाके किया जा सकता है। तीसरा जो संगठन है, हालांकि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी हाल में जो एक बहुत ही फेमस मामला रहा था, जो सोशल प्राइवेट में टीवी चैनल है, उनके का ही यूट्यूब चैनल था, जिसके माध्यम से, अपने यूट्यूब माध्यम से वो कुछ फेक न्यूज फैला रहे थे, जिसके लिए अरेस्ट भी हुए थे जी। तो आप वहां पर किया जा सकता है कंप्लेंट। तो एक प्राइवेट टीवी चैनल, न्यूज चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल और इनका बेस रूप से जो है सोशल मीडिया, इन तीनों के लिए ये रेगुलेशन का काम करते हैं और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया जा सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए कि कहाँ करे, तो अगर किसी को कंप्लेंट करना हो तो वो डायरेक्ट पुलिस में भी जा सकते हैं, साइबर क्राइम में भी जा सकते हैं, साइबर सेल में भी जा सकते हैं जी। बिल्कुल बबीता जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे देश कैसे रोकते हैं इन फेक न्यूज़ को, उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? हाँ मैम, ये केवल इंडिया के नहीं, अब तो वर्ल्ड लेवल पे हो गया, हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है। तो हर कंट्री, क्योंकि नया एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए भी है। 2017-18 के बाद से ज्यादा लॉ बने हैं इसके लिए, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो 3 टाइप के, जैसे मलेशिया है, मलेशिया ने किया है कि जो खबर फैलाने वाले संस्था है या लोग हैं जी, उन पर
6 साल का जेल है उनके लिए, 6 साल का जेल और 86 लाख इंडियन में करेंसी में 86-85 लाख लगभग जुर्माना तक का प्रोविजन है। दूसरी जर्मनी है, जर्मनी में भी बहुत हैवी कॉस्ट है, लेकिन वहां पर इसका जो है सो एरिया थोड़ा ब्रॉड रखा गया है। इनमें क्रिमिनल ऐसा एंटी लीगल चीज को जो प्रमोट करते हैं, आजकल ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हाल में कि AK-47 जैसा चीज भी आप खरीद सकते हैं। तो जर्मनी का इसका थोड़ा सा एरिया बहुत ब्रॉड है, तो केवल फेक न्यूज या हेट क्राइम को प्रमोट करना ही नहीं, कोई भी एंटी लीगल काम अगर आप सोशल मीडिया से या किसी मीडिया कंटेंट से प्रमोट करते हैं, ऑब्वियसली कि एंटी लीगल चीज प्रमोट करते हैं और हो सकता है वो गलत भी इंफॉर्मेशन हो या सही भी इंफॉर्मेशन हो, तो अगर सही मान लीजिए कि कोई ड्रग्स है, कोई बैन चीजें हैं जो कि ऑनलाइन खरीदा बेचा जा रहा है, तो जर्मनी में इसको भी एड्रेस किया जाता है। और रशिया है, रशिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पर थोड़ा ज्यादा फोकस है, तो हाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट का अगेंस्ट ज्यादा चीजें नहीं फैले सोशल मीडिया पे या मीडिया पे। चाइना सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। चाइना का भी मेन पर्पस यही है कि वहाँ सोशल मीडिया के लिए अलग से साइबर पुलिस बनाया गया है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पुलिसमैन हैं जो कि IT एक्सपर्ट भी, उनको अलग से ट्रेनिंग दी गई है। उनका काम यह है कि वो नजर रखते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें ट्रेंड नहीं करे, ऐसी चीजें नहीं फैले जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। वहाँ पर कुछ नहीं, जैसे तियानमेन चौक के बारे में है या कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकती है, उसको मीडिया पर डालना ही क्राइम कैटेगरी में है। वहाँ फेक या रियल होने से मतलब नहीं है। मतलब जैसे इंडिया में हम फेक की बात कर रहे हैं कि आपका मिस और इंफॉर्मेशन में नहीं आना चाहिए, मेल इंफॉर्मेशन में, वहाँ ऐसा कैटेगरी नहीं है। अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है तो वो क्राइम में आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने पे है और कहीं क्राइम से प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी को, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत कमी है, इसको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरे देश के एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और इस विषय से जुड़े हुई भी कोई भी आपकी समस्या है या आप अपने सवालों का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर इसकी जानकारी या राय मशवरा कर सकते हैं। बबीता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार के 6 अप्रैल 2023 को सूचना संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की और 2023 का संशोधन प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्र सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या भ्रामक गलत ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। इस शक्ति के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, ये अप्रैल का जो अमेंडमेंट है मेन रूप से 2 चीज को एड्रेस करता है। एक तो इसमें गेमिंग ऐप को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले गेम को पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इतना बढ़ गया है। दूसरी बात ये, जैसा आपने कहा है कि यहाँ पे एक फैक्ट चेक बॉडी स्थापित की गई है, जहाँ पर अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई ऐसा फेक न्यूज प्रमोट किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है जी, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। उसका काम होगा तो वो चेक करेगा कि क्या सच में ये फेक है और इसका पीछे कुछ गलत इंटेंशन है इसको प्रमोट करने के पीछे, ये चेक करेगा। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो डर इस बात के लिए है कि हो सकता है गवर्नमेंट जो अपने फेवर में प्रोपोगेट करने के लिए न्यूज को और उसके अगेंस्ट जो न्यूज है उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए इसका यूज करें जी। इसलिए इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट माना जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध किया है और बहुत सारे न्यूज एजेंसी से विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का रीजन ये है कि इस टाइप से मीडिया जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी। जैसे वो सेल्फ रेगुलेशन करते थे, वो चाहते हैं आगे भी हो, उनका भी पार्टिसिपेशन हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कैसे फैक्ट चेक करके डिसाइड कर सकती है जी। ये तो ये बात हो गई कि खुद अपने ही मामले में वो जज बन रही है अपना, उसके अगेंस्ट केस है जो उसको लगे कि मेरे अगेंस्ट है। ये एक डर है
कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए फैक्ट चेक के प्रोसेस में। बिल्कुल। तो अभी तो खैर ये लागू है, 6 अप्रैल से लागू हो गया है, लेकिन हाँ इस पर विरोध चल रहा है। और ये जो मेन है गेमिंग वाले पर तो ज्यादा विरोध नहीं है, मेन यही है फैक्ट चेक वाले पे है कि इसमें पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है। जी बिल्कुल बबीता जी। बबीता जी, ये जो फेक न्यूज है इससे निपटने के लिए कानूनी उपचार क्या है और इससे कैसे इस फेक न्यूज के ये जो पूरा जाल है इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? जी, फेक न्यूज जो है इसको थोड़ा सा हमको अलग संदर्भ में समझना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल क्राइम से थोड़ा अलग है। आज भी जो इस टाइप से है कि अगर कुछ चीज आती है तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग भी है, जानते हैं कि मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मीडिया में देखते हैं कुछ चीज, कोई फोटो है, वीडियो है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसे वो सच मान लेते हैं और इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो अभी जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, हम केस करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट उसको पनिश करती है। या अगर हम एक तो इसका लीगल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ये है कि अगर हम कोई न्यूज चलाना चाहते हैं, कोई पत्रिका पत्र चलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से इसकी अप्रूवल लेते हैं, एक उनको देते हैं कि हम इस टाइप से करंट अफेयर्स या न्यूज हम पब्लिक को दे रहे हैं। लेकिन अब इनकी संख्या जो सोशल मीडिया पे है इतनी ज्यादा है, उन पर कंट्रोल रखना, उन पर हर पर नजर रखना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल कानून के हिसाब से इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो जजेज हैं, हमारे जो वकील होते हैं, हमारे जो पुलिस है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, वो लॉ पढ़ के आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ के नहीं आए हुए हैं। और टेक्नोलॉजी में टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर लगा देते हैं तो पता नहीं वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कितनी ज्यादा सर्कुलेट करता है और उसका वो काम कर देगा जो उसका होना था, वो इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए इसको टाइम और प्लस स्पेशल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा कि पब्लिक अवेयरनेस। अभी जो लॉ है उसमें एक कमी ये भी है कि पब्लिक अवेयरनेस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए। जी, अब ऐसे मीडिया कर रही है और जो लॉ के अगेंस्ट है उसको बढ़ाने की जैसे कि फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह पे कोशिश है, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा पब्लिक को, हर चीज आंख बंद करके आप नहीं भरोसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कुछ आता है हम फॉरवर्ड कर देते हैं और जब हमारे कोर्ट पे जाता है मामला तो हम यही हमारे पास डिफेंस होता है कि मैंने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया। तो इस हिसाब से हो सकता है इनोसेंट पर्सन भी फंसे और ये नंबर इतना ज्यादा होगा कि इसको जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हैंडल नहीं कर पाएंगी। करोड़ों डेली पोस्ट आते हैं, वीडियो ऑडियोज आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक अवेयरनेस, जो कंटेंट होगा उसको एक निष्पक्ष तरीके से देखना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इनको बिल्कुल इतने इफेक्टिव चीज को छोड़ा भी नहीं जा सकता है और यहाँ लॉ से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हम चाइना से सीख सकते हैं, लाइक साइबर पुलिसिंग, वहां से सीख सकते हैं। इंक्लूसिव जो इसका डेफिनेशन है वो हम सीख सकते हैं जर्मनी से, कि हमें पुलिस में साइबर सेल है लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है पुलिस वालों की कि जितनी जरूरत है। जी, अभी भी इंडिया दुनिया के टॉप ऐसे कंट्रीज में शामिल है जहां सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी बड़ा मार्केट है, या गूगल से लेकर इसका क्रोम का या यूट्यूब का, लेकिन उतने बड़े प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रेगुलेशन नहीं है। तीसरी बात यह भी है कि हम जो अभी जैसे आईपीसी से ही कर रहे हैं, अभी स्पेशल कोई हमारे पास लॉ नहीं था, थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके आए हैं, लेकिन ये अलग अलग लॉ से रेगुलेट हो रहा है। आईपीसी भी हमारे पास है, वो तो हमारा बेसिक लॉ है, अब भले ही न्याय बिल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे कि हम बीमारी वगैरह के समय कोई नेचुरल कैलामिटीज होता है, लाइक हमने इसमें कोविड में देखा था, तो बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन थी और उसको सर्कुलेट किया जा रहा था जी। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग इन्फॉर्मेशन, अलग लॉ है जी। तो इस तरह से 3-4 जगह लॉ हमारा है जो बटा हुआ है, ये टुकड़े टुकड़े में अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो इन सब के बदला एक इंक्लूसिव लॉ लाना बहुत जरूरी है जो बायस नहीं होगा और बहुत इफेक्टिव हो। एक और प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में
जो हमारे सोशल मीडिया जिनको इंटरमीडिएटरी कहा जाता है, लाइक गूगल हो गया या जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं, उनका इंडिया में ऑफिस नहीं है। और कई बार ये देखा गया है कि वो गवर्नमेंट की बात को मानते नहीं है। जैसे गूगल है ना, तो उनका सर्वर है इंडिया में, ना उनकी ऑफिस है। गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है जी और फेसबुक का, किसी का ऑफिस इंडिया में नहीं है और सर्वर भी नहीं है। जी बिल्कुल मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। जी बिल्कुल बबीता जी। गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे कि आपका अथॉरिटी नहीं, आपका जुरिस्डिक्शन हम पे नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बबीता जी आप अमेरिकन लॉ से। बिल्कुल बबीता जी, आपका बहुत बहुत यही धन्यवाद। बड़ी आप हमारे बात है। साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को आपने बताई। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।